चलिए यहाँ पर हम बात करेंगे गैप अप वाले स्टॉक और गैप फिल कब होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये है एचसीएल टेक्नोलॉजी का चार्ट, और यहाँ पर ये गैप बना था। ये आपका गैप बना है। आप देख सकते हैं कि ये जो गैप बना है वो कौन सी डेट का है। यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ। ये जो गैप बना है वो है आपका 23 अप्रैल का। 23 अप्रैल को ये गैप अप हुआ, और वही गैप अभी यहाँ पर फिल करने को आ रहा है। तो आप देख सकते हैं कि 23 अप्रैल वाला जो गैप है वो गैप अब वो फिल हुआ है। तो यहाँ ऐसे आप समझ के रख सकते हैं कि जितने भी स्टॉक गैप अप होते हैं, जैसे यहाँ पर आपको गैप अप हुआ है, और वो चीज अभी इतने समय के बाद, तो रीजन कोई भी हो, रिजल्ट के खराब की कारण हो या कुछ अलग रीजन हो, जो भी रीजन हो, ये जो आपका गैप है वो गैप यहाँ पर फिल हुआ आफ्टर 2-3 मंथ। तो कहने का मतलब क्या होता है कि इस तेजी में बहुत सारे स्टॉक आपके गैप अप हुए हैं। मैं आपको बताता हूँ अभी ग्लेनमार्क। ग्लेनमार्क इतना बड़ा गैप अप हुआ है, तो ग्लेनमार्क कभी ना कभी एक गैप फिल करने को आएगा ही आएगा। इतना बड़ा गैप है। वे होता क्या है कि बहुत सारे लोग उसमें पुट वगैरह में ट्रेडिंग करते हैं। तो क्या होता है कि जैसे मान लो ग्लेनमार्क का हमने एक लंबा पुट लिया, तो वो क्या होता है, जीरो हीरो। और मोस्टली वो 1 महीना तक ऊपर रखेगा, 2 महीना ऊपर रखेगा, तो वो सारे पुट जीरो होते हैं। तो उसको हमें देखना किस हिसाब से होता है कि जब भी ग्लेनमार्क में डाउन ट्रेंड स्टार्ट होएगा, तो ये गैप फिल करने को आने वाला है। डाउन ट्रेंड स्टार्ट होने के लिए आपको कुछ लंबा सोचना नहीं है। सिंपल वे, यहाँ इंडिकेटर में जाइए, और इंडिकेटर में आपको लेना है बॉलिंजर बैंड, बीबी। बॉलिंजर बैंड, बॉलिंजर बैंड की सेंटर लाइन के नीचे जब जाएगा, तो आपके लिए वो ट्रेड मंदी का बनने वाला है। जब तक सेंटर लाइन के नीचे नहीं जाता है, तो आप उसमें बाय में खड़े रहो। अभी आप देखेंगे कि यहाँ पर जो है बॉलिंजर बैंड में, बैंड को वो बैंड पकड़ के ऊपर जा रहा था, बट अभी वो बैंड को छोड़ रहा है। तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत यहाँ तक जो गैप है वो गैप फिल करने की कोशिश होगी। या तो ये आने वाले 1 आध महीने में, या फिर आप समझ सकते हैं कभी ना कभी तो इसमें जो है वो गैप फिलिंग की बारी आने वाली। अगर इंट्राडे कोई कर रहा है तो वही बॉलिंजर बैंड से आप 15 मिनट के चार्ट से ट्रेड ले सकते हो, और 15 मिनट के चार्ट में आपका ही बॉलिंजर बैंड आपको ये दिखाएगा कि कब इसमें मंदी जा सकती है। आप देखते हैं मंदी आई है, फिर जैसे ऊपर आ जाता है तो आप बाई कर लो। जब तक मंदी में रहता है, बैंड वॉक करता है बैंड पकड़ के, तब तक आप बैंड वॉक में रहिए। जैसे ही ऊपर आ जाएगा आप बाई कर लीजिए। तो गैप इसको फिल करना निश्चित है। आज नहीं तो कल इसको गैप फिल करने को आना पड़ेगा। उसी को आप 1 आवर का चार्ट देखें, तो 1 आवर के चार्ट में भी ग्लेनमार्क जो है उसका डाउन ट्रेंड आ चुका है। तो जैसे हमने एचसीएल टेक्नो में देखा था कि उसका जो गैप था, वो गैप इसको फिल करने के लिए आना पड़ा, वैसे ही सेम स्टोरी इसमें भी बनने वाली है कि इसमें ये देखिए ये गैप फिल करने को आना पड़ा इसको। वही ग्लेनमार्क में भी आपको गैप फिल करने के लिए उसको आना पड़ेगा। तो ग्लेनमार्क का भी आप देख सकते हैं कि ग्लेनमार्क अभी जो चल रहा है वो आपका 2204 रुपया चल रहा है, और ये जो गैप है वो 1900 से लेके 2100 का। तो इतना बड़ा जो 10% का गैप है वो फिल करने को उसको आना पड़ेगा। तो गैप थियरी के बारे में हमने बहुत सारा चीज आपको बताया है। ये छोटा सा हमारा एक गैप कैसे फिल होता है, आपको पेशेंस रखना पड़ता है, गैप फिल होता ही है। और गैप जितना जल्दी फिल हो जाएगा उतना वो स्टॉक के लिए अच्छा होता है। और अगर गैप जितना जल्दी फिल नहीं होएगा उतना वो लोगों को ट्रैप करने का कोशिश करेगा। क्योंकि गैप अप होना मतलब पंप होना, फिर पंप होके वहां पर सबको माल पहनाना, और उसके बाद जब गैप फिल होता है तो वो जो वहां पंपिंग में जितने सारे
रिटेलर फंस गए, वो सारे, फिर वो गैप फिल करने की कोशिश में सारे का स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। या फिर ऐसे समझ के रहो कि ये स्टॉक आपको कुछ भी स्टोरी बता के या जो भी रिजल्ट वगैरह जो भी अच्छा बताना ऐसा बता के पंप कर देते हैं, फिर वहां पर आप स्टक हो जाते हैं। और वो कभी कभी दो दो तीन तीन छह छह महीना तक वहां रहते हैं। उसके बाद जिस टाइम पे उसके कुछ रिजल्ट खराब आते हैं या कोई उसकी नेगेटिव न्यूज आती है, तब जाके वो धड़ाम से गिरता है और ये गैप जो है वो गैप फिल करने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों, जय हिंद जय भारत। आपको हमने गैप के बारे में बताया। तो वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों और को ज्वाइन करने के लिए बताइए। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद जय भारत।